हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक परिसर देखने वाले हैं। ठीक है, माध्य माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और सीधे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें अंक दे रखा है 8, 2, 6, 4, 15, 5, 5, 3। ठीक है, इसमें आपको दिए गए आंकड़ों का माध्य माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए दो तो बहुत ही इजी और आसान तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यों ना आसान वाले को ही निकाल ले। ठीक है, परिसर कहता है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दो, हम निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 15 दे रखा है और सबसे छोटा क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। इस 15 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 हमारा परिसर हो जाएगा। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा? परिसर। बहुलक क्या कहता है? बहुलक कहता है कि जो बार बार आए और सबसे अधिक बार आए वही हम है। ठीक है, जो बार बार आए, जो ज़्यादा बार आए वही हम है। तो ज़्यादा बार कौन आया है दोस्तों? तो ज़्यादा बार देखिए यहाँ पर 5 आया है। ठीक है, 5। ठीक है, तो देखेंगे तो 3 एक ही बार आया है, 15 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 6 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 8 एक ही बार आया है। लेकिन जो ये 5 है ये 2 बार आ गया। तो हम लोगों को 5 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। 5 बहुलक हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसको हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए 13 और यहाँ पर लिख दिए 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आप लोग समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग निकालेंगे माध्य और माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य कहता है अंकों की अंकीय वार्ता में अंकों की संख्या। ठीक है, जैसे कि सॉरी, माध्य कहता है, माध्य का सूत्र है, माध्य बराबर होता है अंकों का योग। ठीक है, योग बटा में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। ठीक है, संख्या। तो अब देखिए, अब सारा का सारा निकालना है। यहाँ पर लिख दे 13 और 5। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं सबको। जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो 10 और 10 हो गया 20, 20 और 10 ये हो गया 30, 30 और इसको जोड़ेंगे तो 30 10 40 और 5 45, 45 और 3 कितना होता है? 48। तो 48 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 48। अब इसको संख्या गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो अड़छक क्या हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर माध्य का निकल के आ जाएगा, माध्य हमारा 6 हो जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा? 6। अब माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका कहता है कि सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमको सजाइए, तब हम निकल के आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखे देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 है। उसके बाद क्या है? 4 है। 4 के बाद क्या है? 5 है। ठीक है, डबल 5 है तो डबल 5। 5 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद क्या है? 8 है। 8 के बाद क्या है? 15 है। ठीक है, तो अब इधर से क्या करेंगे? इधर से 3 काट दिए तो इधर से भी 3 काट देंगे। बीच में बचा क्या? 2 अंक बचा, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 10। बस 10 को क्या करिए? 10/2 कर दीजिए, कटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य। ठीक है, बस सॉरी, माध्यिका। तो देखिए आंसर निकल के आ गया। माध्य क्या हुआ? 6, माध्यिका क्या हुआ? 5, बहुलक क्या हुआ? 5 और परिसर क्या हो गया? 13। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है 8 2 6 4 15 5 5 3 4 का
बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक, परिसर, माध्यिका, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिसर निकालेंगे। ठीक है, परिसर, तो परिसर देखेंगे सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाएंगे। तो सबसे बड़ा क्या है 15, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 15 है, सबसे छोटा 2 है, दोनों को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा क्या हमारे समक्ष 13। ठीक है, अब हम लोग बहुलक देखेंगे तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 4 एक बार आया, नहीं 4 2 बार आया है, तो यहाँ पर 4 2 बार आया है। ठीक है, और उसके बाद 5 भी 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक 5 और 4 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, बहुलक 4 और 5 और 4 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों को माध्य और माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 5 के बाद फिर 6 है, 6 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 15 है। ठीक है, 8 के बाद 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य ही निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्य निकालेंगे हम लोग तो 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 13 5 कितना हुआ, 13 5 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 8 29 30, 30 और 7 37, 37 और फिर 10 15। ठीक है, 37 और 10 कितना हो गया 47, 47 और 5 कितना हो गया 47, 48 49 50 51 52। ठीक है, 52 हो गया। ठीक है, तो 52 हो गया, तो 52 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंक कितना है, तो अंक है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 अंक दे रखा है। ठीक है, तो अब 9 अंक दे रखा है तो इसको हम लोग कटाएंगे। तो 9 नहीं 18 नहीं 27 न 6 36 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा, तो 9 5 45, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद बचेगा क्या 45, तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा। तो फिर 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया तो 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 नहीं 18 नहीं 27 न 6 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, तो 5.7 आ जाएगा, 5.7। अब निकालना है हम लोगों को क्या, अब हम लोगों का निकालना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकालना है, ये जो निकाले माध्य निकाले, तो माध्यिका निकालना है। तो बस इसको क्या करिए, 3 इधर से काटिए और 3 इधर से काटिए। ठीक है, 3 इधर से काटिए, तो हमारे सामने अभी भी 3 बचा है, तो फिर 1 इधर से काटिए, फिर 1 इधर से काटिए, बीच में बचा क्या 5, तो 5 ही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, 5 ही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, आज वर्गमूल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत लोग ही हार्ड मानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, लेकिन बहुत ही ये इजी है। ठीक है, मैं आपके समक्ष लगभग 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, और 10 भी क्वेश्चन को देखिए कितने इजी तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 24 33 0 49 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको करेंगे क्या, 49 किसका वर्ग है, तो 49 7 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो इसमें क्या कर देना है, बस 0 इधर लगा देना है। ठीक है, 0। ठीक है, 7 के पहले 0 लगा देना है। उसके बाद क्या कर देना है, 50 - 7 कर देना है। ठीक है, तो 50 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 43, फिर 50 + 7 कर देना है, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा 57, फिर क्या कर देना है 100 - 7, तो क्या हो जाएगा 93। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, फर्स्ट में 0 7। ठीक है, फर्स्ट में 0 7,
अब देखिए इस चारों में से ही किसी में ऑप्शन में किसी ना किसी में ये 2 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, यानी ये 2 अंक दिया होगा। देखिए कि चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में 93 है, तो 93 यहाँ पे लड़ गया, ठीक है, 93 यहाँ पे लड़ गया, तो 93 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से बन गया, ठीक है। बाकी कोई भी नहीं लड़ा है और ना ही लड़ेगा, ठीक है, लड़ेगा तो उसका भी इलाज है, आगे मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 18, 31, 84 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग 22 का, अगर हम लोग क्या करते हैं 22 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 22 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या होगा, आएगा ही आएगा 84। 22 का जैसे आप लोग स्क्वायर निकालिएगा तो लास्ट में 84 आएगा, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर क्या हो गया, 84 हो गया, ओके। अब बस वही करना है प्रक्रिया, 50 माइनस 22 कर देना है, तो 50 माइनस 22 करेंगे तो 28 आएगा। फिर आपको 28 थोड़ा अच्छे से लिखें, ठीक है, 28 आएगा। फिर 50 प्लस 22 कीजिएगा तो 50 20 कितना हो जाएगा 70 और 2 72, और फिर 100 माइनस 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 78। यहाँ पर ऑलरेडी 22 आया है, ठीक है। देखिए कि ये चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन में लड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये जो है 28 लड़ गया है ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से 28 लड़ गया है, जिसके लास्ट में क्या है 28 है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तीसरा प्रश्न है 37, 24, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 अंक में नहीं है तो एक 0 यहाँ पे धर लेंगे, ठीक है। बस वही प्रक्रिया करना है, 50 माइनस 7 कर देना है, 43 आ जाएगा, और फिर 50 प्लस 7 कर देना है तो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। फिर 100 माइनस 7 कर देना है तो 93 आ जाएगा, ठीक है, 93, ठीक है, 7 है यहाँ पे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 93 ऑलरेडी लड़ गया है, ठीक है। बाकी में देखेंगे तो नहीं लड़ा है, 57 किसी में है नहीं है, 43 किसी में है नहीं है, 07 किसी में है नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 41 का वर्गमूल ऐसा कौन सा वर्ग करेंगे तो लास्ट में हमारा 41 आ जाए, ठीक है, 41 हमारा लास्ट में आ जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा है, कैसे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आएगा, ओके। हम लोग अगर 21 का वर्गमूल निकालते हैं तो 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से करना है, 50 माइनस का क्या हो जाएगा 50 माइनस का 21, और फिर 50 माइनस 50 प्लस 21 तो 50 20 70 1 71, फिर 100 माइनस का 21 तो निकल के क्या आ जाएगा 100 माइनस का 21 79। हम लोग ऑप्शन में अगर ढूंढेंगे तो ऑप्शन में हमारा क्या मिल जाएगा 21, इन दोनों ऑप्शन में तो 31 दे रखा है, ऑप्शन में तो 21 दे रखा है, तो यहाँ पर 29, तो 29 किससे लड़ा है 29, तो 29 देखेंगे तो 29 50 माइनस 21, हाँ ये 50 माइनस 21 29 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर 10 में से 1 गया 9, फिर 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 में से फिर 2 गया तो 2, तो 29, तो यहाँ पे देखेंगे तो 29 भी लड़ गया, और यहाँ पर 21 दे रखा है तो ये 21 भी लड़ गया, यहाँ पर लास्ट में 21 दे रखा है, तो ये क्या हुआ कि ये दोनों लड़ गया, ठीक है। अब ये दोनों लड़ गया तो दोनों लड़ गया तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे डिसाइड करेंगे, तो बस आपको क्या कर देना है कि ये पहला वाला को उठाइए 7 और इसको भी उठाइए 6,
7 का स्क्वायर करिए और 6 का स्क्वायर करिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 आएगा, 7 सत्ते 49 और 6 6 का 36। तो इस 51 के नज़दीक कौन है? 51 के नज़दीक 7 का स्क्वायर है। तो हम लोगों का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 51 98 41। 51 98 वही वाला प्रश्न आ चुका है। तो 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है 11 88 1। 11 88 1 इसको अब किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है, लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। बस आपको 50 माइनस का 9 कर देना है, उसके बाद 50 प्लस का 9 कर देना है, उसके बाद 100 माइनस का 9 कर देना है। 91 59 और यहाँ पे हो जाएगा 41। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 09 दे रखा है और 09 यहाँ पर भी दे रखा है। तो निकल के आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 59 6 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 अंक धरेंगे। तो ऐसा कौन सा है स्क्वायर जिसके लास्ट में आएगा 96? तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 96 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से करेंगे 50 माइनस 14, 50 प्लस 14, उसके बाद 100 माइनस 14 करेंगे और लास्ट यहाँ पर 14 ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, 14। उसके बाद इसको 50 माइनस 14 करेंगे 36, 50 माइनस 14 50 प्लस 14 करेंगे 50 10 60, 60 4 64, उसके बाद यहाँ पे 86। ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 86। 86 देखेंगे तो लड़ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और प्रश्न 1 2 देख लेते हैं। और प्रश्न 1 2 देख लेते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 39, उसके बाद 39 के बाद है 204। 204 है तो इसमें 2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 02 लग गया। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों का आंसर निकल के आ जाता है 02। ठीक है, 02 लास्ट में दे रखा है, लेकिन इसको क्या कर देना है कि अगर एक अंक और आ जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 50 माइनस 2 करना पड़ेगा, 50 प्लस 2 करना पड़ेगा, 100 माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तब आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पर 52 आ गया, यहाँ पे 48 आ गया और यहाँ पे 02 आ गया। अब देखेंगे तो ऑप्शन 2 में लड़ गया है। ठीक है, 02, तो 02 ऑप्शन इस डी में भी है और 98 देखेंगे तो 98 यहाँ पर ए में भी है। तो अब डिसाइड करना है हम लोगों को कि कैसे आएगा। तो अब हम लोगों को 1 लेना है और 2 लेना है शुरू का। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन है वो डिसाइड करना है। सबसे नज़दीक कौन है? ये तो बेसी चल गया, 4 है तो बेसी चल गया, 1 है जो नज़दीक है। तो हम लोगों का देखिए आंसर चेंज हो गया, 198 हो गया। ठीक है, 198। अब निकालना भी है तो अगर 2 का 4 करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 88 64, फिर आपको आगे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप बनाइए और कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का क्लास चला, 10 मिनट में आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ये आप बनाइए, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन, ये एक और। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखने वाले हैं, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण के तौर पर 10 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे और आपको आगे के क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, चलिए जिसमें पहला क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 23 का स्क्वायर। ठीक है,
अब 23 को स्क्वायर निकालने के लिए 23 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको 3 खंडों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 खंडों में। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर होता क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 होता है। तो 12 का हाथ में क्या लग जाएगा, 12 की हाथ में 1 और 2 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 और 1 ये हासिल 5, यानी 529 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं दूसरा कलर से आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये 23 है, ठीक है, 23। अब 23 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर हम लोगों को 2 और 3 और फिर 2 में गुना करना है तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 12 का हम लोगों को 2 ही लिखना है, हासिल 1 रख लेना है। फिर उसके बाद ये 2 का करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4 और 1 हासिल ये इसमें ऐड कर लेना है तो निकल के आ जाएगा 5। बस 5 इधर से लिखते चलिए, 5 2 9, 529 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 42 का निकालते हैं, 42 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का हो जाएगा 6, हाथ में लग जाएगा 1। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 1 हासिल जोड़ देंगे 17। तो हमारा 1764 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 1764, ठीक है। चलिए अगला निकालते हैं लोग, अगला है हमारा 67 यानी 67 यानी 67। 67 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 67 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 49 का यहाँ पर रख देंगे 4, ठीक है, 49 का क्या रखेंगे 4। उसके बाद सच्छक 42, सच्छक 42, 42 में 2 से गुना करेंगे तो 42 में 2 से गुना करेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहली बात 9 होगा, ठीक है, 49 का 9 होगा, ठीक है। 42 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 निकल के आएगा। इस 84 में प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा। तो 88 का 8 यहाँ पे हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा हासिल 8, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। तो 4489 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 83, ठीक है, 83। 83 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 18 का 24, 24 दूनी होता है 48। तो 48 का हो जाएगा क्या 8, हाथ में लग जाएगा 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 4 68। तो हम लोगों को 6889 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चन दे रखा है, आप बनाइए। 4 क्वेश्चन हमने बना दिया, 4 क्वेश्चन आप बनाइए और कमेंट में बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और धर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन धर लेते हैं जो आप लोगों को नमूना लग रहा होगा। 13 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और 3 दूना 6 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 169 13 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके ही बात रहेगा, 53 का भी निकाल देते हैं, ठीक है। 53 का निकाल देते हैं तो 53 का स्क्वायर का हो जाएगा 3 तितरी के 9 और पंती 15, 15 दूना 30, 30 की यहाँ पे हो जाएगा 0, पंती 15, 15 दूना 30 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, 25 और 3 क्या होता है 25 3 28, ठीक है। 50 25, 25 3 28, 2809 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, ठीक है, सॉरी 6 नंबर, 57 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 57 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 49, 49 की 9, हाथ में लगा 4, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 4 74, 74 की 4, हाथ में लगा 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30, 30 2 32, यानी 3249 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम जो लेकर आते हैं बहुत आसान विधि लेकर आते हैं जो आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। 206 का स्क्वायर निकालना है तो 200 का अलग कर दीजिए, ठीक है, और प्लस 6 का अलग कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो बस यहाँ पर क्या कर दीजिए 36 कर दीजिए, ठीक है। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना क्या होता है 12 और 12 दिना क्या होता है 24, बस यहाँ पे लिख दीजिए 24। और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पर हमारा आ गया 42, यानी कि 42 43 6, 42 43 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको दहलाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 42,436 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा 475, 475 को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 475 को कैसे निकालेंगे, 400 को रखेंगे एक साइड, प्लस 75 को रखेंगे एक साइड, ठीक है। 75 में 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अगर हम टोटली करें तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। 75 का स्क्वायर करेंगे तो 56 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 56 25। फिर हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को गुना करेंगे 75 में 4 से और फिर 2 से, ठीक है। 75 में 4 से और 2 से, तो टोटली हम लोग करेंगे तो टोटली जोड़ के इस 56 को भी जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा फिर यहाँ पे 22, यानी 22 56 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 56 25। चलिए इसका देखते हैं, 200 प्लस 5, 200 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 2 का गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10, 10 दूना 12, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। 5 दूना 10, सॉरी 10 दूना 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी 42 0 25 हो जाएगा, 42 0 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है 212 का स्क्वायर करना है, 212 का। तो इसमें 200 को अलग करेंगे, 12 को अलग करेंगे, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि हम मान के चलते हैं कि ये अलग ही है, 200 प्लस 12 ही है, ठीक है। तो 12 को सिंपल सा स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 निकल के आ जाएगा। तो बस यहाँ पर 44 रख दीजिए और एक हासिल हो गया। अब 21 में 2 से गुना करिए, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 में 1 जोड़िए, तो 84 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, सॉरी 21 है ना, 21। हाँ तो गुना कर दीजिए सिंपल सा, 21 में गुना कीजिए, 21 में गुना कीजिए तो 21 दूनी क्या होता है 42, 42 दूनी 84, 84 और एक हासिल 85, ठीक है। हासिल क्या हो जाएगा 85, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना 24, 24 दूनी 48, सॉरी यहाँ पर 21 से नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि बीच में जीरो है ना, 2 जीरो है, तो 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस 1 49, तो यहाँ पर 49 होगा भाई मेरे, ठीक है, 49 होगा। तो 49 का 49 दे देंगे और 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 123, ठीक है, 123,
ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आपको बता दिए उसी लहजा पर, बाकी क्वेश्चन आप बताइए। हमारा काम होता है कि आपको हल्का सा हिंट दे दें, बता दें, समझा दें, उसके बाद काम है आपका, ठीक है, काम है आपका। जैसे कि 123 ही ले लेते हैं, ठीक है, 123 ले लेते हैं। अब 123 ले लिए तो 100 तो अलग हो जाएगा, प्लस ये 23 अलग हो जाएगा। अब 23 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है, 23 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 9 रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 का आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो 3 के 9 होता है, फिर 3 दूना 6 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है। यानी यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है, यानी 329 हो गया, ठीक है, 329 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 29 हो जाएगा। हासिल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 23 में 1 से गुना करेंगे 23 होगा, 23 दूनी 46, 46 47 48 49 हो जाएगा। तो 49 का 49 यहाँ पर रख देंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यानी हमारा आंसर 1492 हो जाएगा, 1492, ठीक है। चलिए, सॉरी 15 129 होगा यहाँ पे, ठीक है, 15 यहाँ पे 15 होगा, 15 क्योंकि एक हासिल था, ठीक है, तो यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो इसका मेन आंसर जो होगा इसका 15 हो जाएगा, 15 129 हो जाएगा, ठीक है, 15 129 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर 15 129 होगा भाई, याद रख लीजिएगा, ठीक है, 15 129। यहाँ पर कैसे कर रहा है देखिए, पहले तो यहाँ पर 29 यहाँ पर आ गया, हासिल क्या लग गया है इसका, हासिल क्या लग गया, तो यहाँ पर हासिल 2 दूना 4, तो यहीं पर हम लोग घबरा जा रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख दिए। हालांकि यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 और 1 हासिल यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पर हासिल क्या लगा हमारा, 5 लगा, ठीक है, 5 लगा। तो 23 और 23 दूनी 46, 46 47 48 49 50 51, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 होगा, ठीक है, 51, ठीक है। यहाँ पर हमने जो गलती कर दिया, यहीं पर हमने गलती कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 51 होगा। देखिए फिर से बता देते हैं एक बार और आपको, ठीक है, देखिए 123 का स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड किए तो कितना हुआ, 100 इधर और प्लस 23 इधर, ठीक है, 23 इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, इसको सबसे पहले किए थे, तो कितना आया था यहाँ पे 29, और हाथ में हासिल लग गया था 5, तो 23 के 23 और स्क्वायर में गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 23 दूनी 46, 46 और 47 48 49 50 51, तो 51 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 51, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 15 129 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी का क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। जय हिंद।